दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो सीनियर तरीन 3 जजेज़ हैं, उनमें से 2 जज तो वो हैं कि जिनको ये हुकूमत मैनेज और कंट्रोल कर सकती है, और उनमें से ही किसी एक का नोटिफिकेशन किया जाएगा। और उसमें सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन थी इनके लिए, उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया। जो एक जज, इनको भी पता था कि इनसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होंगे, इनसे बिल्कुल नहीं डरेंगे, इनसे बिल्कुल मैनेज नहीं होंगे, वो थे जस्टिस मुनीब अख्तर। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 2 जजेस वो हैं जिनको ये कंट्रोल कर सकते हैं। एक थे याया आफरीदी साहब और दूसरे थे मंसूर अली शाह साहब। तीसरे जज जिनको मुनीब अख्तर साहब के नाम से हम जानते हैं, वो एक डाढ़े तरीन और एक दबंग तरीन जज हैं, जो कि इनसे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होने थे। इसी वजह से उनका तो नोटिफिकेशन इन्होंने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, और जो इन 3 जजेस में से सीनियरिटी पे सबसे नीचे थे उनको उठाकर ये ऊपर ले आए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे घटिया, सबसे गंदे, सबसे झूठे, सबसे फ्रॉड और सबसे ज़लील होकर निकलने वाले चीफ़ जस्टिस हैं। और आज तक कोई भी चीफ जस्टिस इतना जलील होकर नहीं गया कि वो एक दुकान पर जाकर डोनट तक ना ख़रीदने जोगा हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको मशवरा यही है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, या फिर इनके तरले मिनते मारें कि आपको कोई नैब का चेयरमैन लगा दें या किसी और चीज़ का चेयरमैन लगा दें, या कोई आपकी सरकारी भर्ती मज़ीद कर दी जाए। क्योंकि अगर ये भर्तियां ना हुई और आप अकेले ऑन रोड निकले, तो आपको भी पता है कि आपको किसी ने मिठाई की दुकान पे मिठाई नहीं देनी, किसी ने डोनट की दुकान पे डोनट नहीं देने, आपको किसी ने पूछना तक नहीं है, उल्टा गालियां ही खाएंगे आप। क्योंकि आपने एक ऐसे ऐसे बंदे का और ऐसे इंसान का रोल प्ले किया जो बिल्कुल सुम्मन बुकमन है, जिसको कुछ समझ नहीं है, जिसको सिर्फ ये पता है कि माई बाप क्या कह रहे हैं, माई बाप क्या कह रहे हैं, सिर्फ आपको ये आइडियाज़ थे। तो कहने का मकसद ये है कि अब चाहिए हुकूमत को कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कहीं ना कहीं एडजस्ट ज़रूर कर ले, ताकि इनके साथ भी सिक्योरिटी गार्ड्स और इनके साथ पूरा प्रोटोकॉल हुआ करे, ताकि ये जो इनके साथ एक छोटा सा ट्रेलर हुआ था क्रिस्टीज़ डोनट्स के ऊपर, वो कहीं आगे दोबारा पेश ना आ जाए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बुशरा बीबी के ऊपर। पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ कि एक वो ख़ातून जो बग़ैर किसी जुर्म के साबका ख़ातून अव्वल जेल में कैद थीं, उनकी रिहाई के ऑर्डर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी हो जाएगी। और मैं आपको एक और इसको आप ये समझ लें कि नवीद समझ लें, एक खुशखबरी समझ लें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, और कुछ ख़बरें भी इस तरह की आ रही हैं कि बहुत जल्द हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी जल्द रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी मैं आपको ये बता दूं कि जो 9 मई के बाद से गिरफ़्तारियां की गई, उनमें से बेतहाशा लोग बेगुनाह आज भी कैदो बंद के अंदर हैं, जिनमें इबाद फ़ारूक भी शामिल है, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब शामिल हैं, महमूद रशीद साहब शामिल हैं, जिसमें उमर चीमा साबिक गवर्नर पंजाब शामिल हैं। उसके अलावा ग़ुलाम मोहिउद्दीन दीवान जो कश्मीर से एमएलए बनते हैं, वो शामिल हैं। और सेम इज़ द केस इन पिंडी एज़ वेल। पिंडी में भी बहुत लोग, उमर तनवीर बट बहुत अरसा बेचारे रोपोश रहे, बहुत अरसा वासिक कयूम अब्बासी रोपोश रहे। तो ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ सरमाया नहीं है, पूरे पाकिस्तान की कौम का सरमाया है, पाकिस्तान का सरमाया है। इनको ज़ाया मत करो, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए इस कौम को किसी भी सूरत। और फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के दिन मैं आपको आज फिर ये बता रहा हूँ कि गिने जा चुके हैं। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ज़्यादा देर स्टे नहीं करने वाली। मैं आपको ये बात भी जल्द ही बताने लगा हूँ कि आप लोग बहुत जल्द देख लेंगे कि ये जो इन्होंने आईनी तरमीम की है, ये इनको पुट्ठी पड़ने लगी है कुछ ही अरसे के अंदर अंदर। ये तरमीम इनके अपने गले पड़ जाएगी। ये यू कैन हैव माई वर्ड ऑन इट। आप ये डेट, आप ये मेरी बात आज लिख रख लें अपने पास। ये तरमीम इन्हीं पर उल्टी पड़ने लगी है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। चीज़ों को जाते जाते, आते आते टाइम लगता है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का सूरज गरूब होते होते बहुत टाइम लगा, जबकि टेन्योर सिर्फ 3 साल का था, लेकिन उस 3 साल में इन्होंने जो बेशर्मी की इंतहाओं को टच किया है,
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर इससे बड़ा काला धब्बा आज तक कोई भी नहीं है। जिस जज को ये नहीं पता कि एक मेरे घर में एक जो खातून रहती हैं वो एक टीचर भी हैं, और उनके पास ये इतने अपार्टमेंट्स लंदन में और सारा कुछ कहाँ से आ गए। जी वो उनसे पूछो, कोई शर्म करें, आवाम को आपने क्या समझा हुआ है। फिर जब इलेक्शन हो जाते हैं तो आप कहते हैं अच्छा इलेक्शन हो गए, कौन बना वज़ीर आज़म। और तुम रोटी को चोची कहते हो, तुम लोगों को लॉलीपॉप करा रहे हो या मुंह में लॉलीपॉप रखते हो। बच्चे ना बनो, सबको पता है कि तुम कितने पानी में और कितने जोगे हो, और तुम्हारा अपना कौन सा फ़ैसला आज तक क्या फ़ैसला रहा है। तुमने तो जो फ़ैसले दिए, तुम बाद में तरले मारते रहे पीटीआई वालों के भी कि मैं ये बल्ले का निशान वाला फ़ैसला जो है वो गलती से कर बैठा हूँ, ये वापस लेने को तैयार हूँ। ये चीज़ें मान ली जाएँ। क्यों मान लें भाई, पीटीआई वाले क्यों मान लें। भाईजान बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके साथ डोनट्स लेते वक्त जो वाक़या पेश आया वो एक हल्का सा ट्रेलर था। आप तैयार रहें सर, आप तैयार रहें। आपने पाकिस्तानी अवाम के अंदर आना है, उससे पहले पहले आपको चाहिए फॉर्म 47 के गोडे गिट्टों में बैठ जाएं। गोडे गिट्टों में बैठ जाएं कि जी मुझे कोई और सियासी या सरकारी ओहदे पे फाइज करो, या नैब का चेयरमैन लगाओ, या एफआईए का चेयरमैन लगाओ, या एफबीआर का चेयरमैन लगाओ, या मुझे कुछ लगाओ। कुछ नहीं तो मुझे अपने घर में चौकीदार लगा लो। तो आपको मशवरा यही है कि जल्द अज जल्द अपना फ्यूचर का फ़ैसला कर लें और किसी सरकारी नौकरी का बंदोबस्त करके रखिएगा। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।